वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम वैल्यू एजुकेशन में जानेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है जब हम वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं। कैसे एजुकेशन से जो है बच्चों में वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है। सो वैल्यू एजुकेशन क्या है? जैसे हम मॉरल वैल्यू की बात करते हैं, सोशल वैल्यू की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करते हैं, सेक्युलर वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो वो सारी वैल्यूज़ को नेशनल वैल्यूज़ हो गई, सोशल वैल्यूज़ हो गई, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो गई, वो सारी वैल्यूज़ बच्चों में इनकलकेट करना। वैसे ही ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे हम जो है इनकलकेट कर सकते हैं एजुकेशन से, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला मॉर्निंग असेंबली। जैसे हम देखते हैं कि पूरे शेड्यूल में जो है हमें 15 टू 30 मिनट्स जो हैं वो कम से कम जो है वो मॉर्निंग असेंबली के लिए होने चाहिए, जिसमें प्रेयर, सिंगिंग, डिवोशनल सॉन्ग हो गया, कोई एथिकल स्पीच हो गई या रीडिंग्स वगैरह जो है सरमन्स या स्पिरिचुअल डिस्कशंस या डिस्कोर्सेज होने चाहिए। जिससे जो है ह्यूमन वैल्यूज़ बच्चों में इनकलकेट की जा सकती है। तो इसीलिए मॉर्निंग असेंबली का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सोशल में इक्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, सेक्युलर जो है हमारी स्टेट है ये पढ़ाया जाता है, तो इक्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, ब्रदरहुड के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चों में जो है हम वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकें, है ना? चाहे वो हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, कोई भी रिलीजन हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वो सब भी हमें क्या टॉट करते हैं कि हमें जो है इक्वल सभी को ट्रीट करना चाहिए। तो ये सारे रिलीजन्स भी हमें जो है वैल्यू एजुकेशन ही देते हैं। तो इसी वजह से जो है मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, और मॉरल एजुकेशन जो है वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो बनाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वैल्यू एजुकेशन गेन कर सके। विदाउट वैल्यू एजुकेशन जो है बच्चे को पास नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन कंपल्सरी होना चाहिए वैल्यू एजुकेशन का, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उनमें वैल्यू एजुकेशन के कंसेप्ट्स डालने चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम अपने करिकुलम को दोबारा रिडिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे रिडिज़ाइन कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना? तो उसमें हमें जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स लाने चाहिए, लाइक सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के हों, कि हमारी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, हमें कैसे काम करना चाहिए। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि यूनिटी के साथ रहना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए, कोऑपरेटिव, दूसरों के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, कोऑपरेटिव वर्क करो, है ना? ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये सब भी क्या है, हमें ह्यूमन वैल्यूज़ ही सिखाता है। तो उसी तरीके से करिकुलम में भी ये सब ऐड करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उस करिकुलम से, उस सिलेबस से कुछ ना कुछ जो है वो सीखेगा, और उनको सिखाने के लिए ये सब ऐड किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमें अपने टेक्स्ट बुक को भी दोबारा रीडिज़ाइन करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम अपने करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसमें ये सब ऐड करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ को, तो हमारी बुक्स भी जो हैं वो भी रीडिज़ाइन होंगी, उसमें भी ये सब जो है ऐड होगा। लाइक हमें जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सिविक्स या लैंग्वेजेस के बारे में, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, वो सब जो है ऐड करनी चाहिए। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी ऐड करनी चाहिए, जिससे जो बच्चों में जो है ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट की जा सकें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन लेक्चर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए, ताकि वो स्पीच वगैरह दे, बच्चा जो है सीख सके। क्योंकि एक क्लासरूम में तो बच्चा सीखता है टीचर से, लेकिन अगर हम एक्सटेंशन लेक्चर्स लगाएँगे मोरालिटी पे, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन पे, तो उससे जो है बच्चा और ज़्यादा एक्सपर्ट से और ज़्यादा सीखेगा। फिर उसके बाद जो है डेक्लेमेशन कंटेस्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं। जैसे उनकी थीम रखी जा सकती है कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताना है बच्चों ने, सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताना है। उससे भी जो है हम वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे हम जैसे ड्रामा, स्किट्स वगैरह बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन में दिखाए जाते हैं। वो भी वैल्यू बेस्ड हो सकते हैं कि क्या-क्या हमारे समाज में अच्छाइयाँ हैं या क्या-क्या बुराइयाँ हैं, या उन बुराइयों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये भी जो है हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बुक एग्ज़िबिशन हम लगा सकते हैं। बुक्स की एग्ज़िबिशन्स हो गई, जैसे डिफ़रेंट डिफ़रेंट वैल्यू बेस्ड बुक्स हो गई, या हम कह सकते हैं जिसमें हमने मॉरलिटी के बारे में हो, स्पिरिचुअलिज़्म के बारे में हो, वैसे वैल्यूज़ को हम इनकलकेट जो है बुक्स को एग्ज़िबिशन जब हम लगाएँगे तो उससे जो है बच्चों में ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट होंगी। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि आर्ट्स और पेंटिंग एग्ज़िबिशन्स लगा सकते हैं।
वो भी इस वे से जो भी वैल्यूज़ को इनकलकेट करती हों। हम हॉलिडेज़ जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हॉलिडेज़ भी होती हैं कुछ वैल्यू सिस्टम पे, इंटरनेशनल डेज़ भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मास मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक एजुकेशनल टेलीविज़न से हमें इस फ़ील्ड के बारे में पता चल सकता है। जो फ़िल्म्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब भी जो है वैल्यू ओरिएंटेड जो है हमें सिखा सकता है। बाय एनुअली या ईयरली जैसे कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं वैल्यू एजुकेशन के बारे में, है ना? तो हम वैल्यू ओरिएंटेड मैगज़ीन भी जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जिससे बच्चों में जो है वैल्यू एजुकेशन दी जा सके, बच्चों को अच्छे से गाइड किया जा सके। जैसे हम कह सकते हैं कि कोऑपरेट किया जा सके बैंक से, कैंटीन से या वैसे स्टोर से, जिससे वो जो है बच्चों में ऐसे ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट करें। फिर उसके बाद हम गर्ल्स को भी गाइड कर सकते हैं। एनएसएस हम जैसे हम बनाते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम हो गई, एनसीसी वगैरह हो गए, तो उससे भी जो है वैल्यूज़ हम इनकलकेट कर सकते हैं, है ना? फिर उसके बाद जो है हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे टीचिंग मेथड्स ऐड कर सकते हैं इफ़ेक्टिव, जिससे बच्चा जो है बच्चों में ये सारी वैल्यूज़ ऐड की जा सकें। वैल्यू ओरिएंटेड आउटलुक हो बच्चे का, वाइडर आउटलुक हो, तो ये इस तरीके से जो है हम ह्यूमन वैल्यूज़ को बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक ऐसी सीढ़ी है जिससे बच्चा जो है वो सीखता है, और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं जब बच्चों को आएगी तभी जो है पूरे बच्चे की भी डेवलपमेंट होगी, और वैसे सोसाइटी के लिए भी जो है अच्छा है कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, क्या हमें कस्टम्स फ़ॉलो करने हैं, कैसे जो है हम अपने रिलीजन से भी बहुत कुछ जो है वैल्यू ओरिएंटेड सीखते हैं। तो इसीलिए हम जो है एजुकेशन हम अगर बात करें तो बुक्स में भी बहुत सारा रिलीजन्स के बारे में बताया होता है। अगर हम सोशल स्टडीज़ की एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है। तो उसमें जो है बहुत सारे थोड़ा-थोड़ा सभी धर्म के बारे में बताया जाता है। तो वो भी जो है बच्चों में इक्वालिटी रहे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, है ना? सभी उनके लिए धर्म इक्वल हों, और ये सारी वैल्यूज़ देने के लिए ही जो है ऐसे सारे कंसेप्ट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है? तो इसीलिए एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट करने का बच्चों में, ठीक है? सो आज हमने जो है रोल ऑफ एजुकेशन किया है ह्यूमन वैल्यूज़ में। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल for more and more videos. Thank you.